Question number 3, page number 175. The balance sheet of Shyam Traders Pune is as follows. Partner share profit and losses as 5:2:3. चेक करो जरा बैलेंस शीट के अंदर कितने पार्टनर्स है टोटल? 3। एक का नाम है रंभा, मेनका और उर्वशी। ठीक है, क्या दिया देखो, कैपिटल अकाउंट दिया रंभा, मेनका और उर्वशी का, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है। लायबिलिटी देखो, कैपिटल रंभा, मेनका, उर्वशी, क्रेडिटर, बिल पेपर, जनरल इज द प्लांट बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, लेस आरडीडी एंड बैंक अकाउंट। मेनका रिटायर्ड, बेटा जिसने रिटायरमेंट लिया है उसके ऊपर जरा टिक मार्क कर लेना, क्योंकि भाई साहब आपको यहां पर ही कंफ्यूजन आता है। मेनका ऑन 1 अप्रैल 2019, तो आपकी बैलेंस शीट का जो डेट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019। द असेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर। स्टॉक के ऊपर बेटा टिक मार्क करो, बिल्डिंग के ऊपर करो, थर्ड में आरडीडी का जिक्र किया तो आरडीडी पे कर दो, चौथा आपको प्लांट एंड मशीनरी का जिक्र किया तो प्लांट एंड मशीनरी पर कर दीजिए। तो 4 आइटम्स के ऊपर आपको टिक मार्क दिया तो उसके ऊपर आप टिक मार्क कर दो। सेकेंड, द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, बेटा अंडरलाइन करो, गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8000। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल दिया है। गुडविल किसका दिया है? रिटायरिंग पार्टनर का। तो बेटा जहां पर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल दिया है, जहां पर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल दिया है वहां पर एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोले बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो बेटा हमारी रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मेनका। कितना बेटा दिया है? 8000। कोई तकलीफ? रिटायरिंग, अगर वही क्वेश्चन में बोलता गुडविल ऑफ द फर्म तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स आता। क्या दादा? ऑल पार्टनर्स। बट यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर बोला इसलिए किसका नाम आएगा? मेनका। कोई तकलीफ? आगे क्या बोलता है? एंड रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब कौन? रंभा और उर्वशी। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल इज रिटर्न बैक। रिटर्न बैक को बोलते हैं राइट ऑफ। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:3। मतलब जो गुडविल का 8000 रुपया है उन लोग क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट था तो राइट ऑफ करते समय क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? अच्छा, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, इतना तो कंफ्यूज नहीं है। रंभा और उर्वशी बची, तो रंभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रंभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद उर्वशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कोई तकलीफ? रिटर्न बैक की मैंने एंट्री आपको ऐसी सिखाई थी कि अगर गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कौन? कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग मतलब जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। तो गुडविल का बेटा अमाउंट क्या है? 8000। रेशियो भी आपको दिया देखो 5:3। 5 + 3 8 होता है, तो कैन वी से 5000 और 8 तो 3000। बोल सकते हैं क्या? यस सर बोल सकते हैं। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ इसमें? नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। यानी रंभा का, यानी जो पार्टनर्स मेनका है, सॉरी जो मेनका रिटायरमेंट ले रही है उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ जाना चाहिए? लोन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? यानी मेनका का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हमें कहाँ डालना है बेटा? लोन अकाउंट में डालना है। कहाँ डालना है? कोई तकलीफ? पक्का? चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। गुडविल के रिलेटेड जो भी आइटम्स है उसको हमने टिक मार्क करके उसकी पोस्टिंग का जो स्टडी मटेरियल था दैट इज जनरल एंट्री हम लोगों ने करके रख लिया। अब हमको सिर्फ क्या करना है? पोस्टिंग। पहला आइटम क्या दिया देखो, बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम क्या दिया है बेटा? कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में पहले फाइनल अकाउंट में कहाँ आता था? क्रेडिट में आता था। एडमिशन में भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में। डिसोल्यूशन में भी कहाँ आएगा? क्रेडिट में। रिटायरमेंट में भी किधर आएगा? क्रेडिट में। डेथ में भी किधर आएगा? क्रेडिट में। हमेशा याद रहना चाहिए।
कि आपका कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, लाइबिलिटी का आइटम इसलिए क्रेडिट में आएगा। कितना अमाउंट है बेटा? 36,000, 32,000, उर्वशी 17,600। कोई तकलीफ? नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर। क्या बेटा क्रेडिटर पर कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम 20। नेक्स्ट बिल्स पेबल। क्या बिल्स पेबल पर कोई टिक मार्क है? कितना? नेक्स्ट जनरल रिजर्व। बेटा वो तीनों में बटेगा। ये आप सब जगह पे करते थे इसलिए बता रहा हूं, हर जगह पे जहां पर भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा। कितना दिया है? 14,000। तो 5 + 2 + 3 कितना होता है? 10। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 10, 1400 रुपए आ गया। 14 5 7,000, 14 2 28, 14 3 42। तकलीफ? चाहे डिवाइड करके देख लेना बेटा। 14,000 डिवाइडेड बाय क्या था? 10 है ना। 5 + 2 + 3 तो 14,000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 1400 आ गया। इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 से गया तो 7,000, 2 से गया तो 2800 और ये। कोई तकलीफ? कर लोगे ना? नेक्स्ट देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क है? तो इनर कॉलम प्लांट एंड मशीनरी कितना? 32,000। नेक्स्ट बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट बोलो स्टॉक। टिक मार्क है क्या? 20,000। नेक्स्ट कितना? 16,800। टिक मार्क है ना? और कुछ? बैंक के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है। और जितना तक हमने क्वेश्चन पढ़ा उस पर भी कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो आना चाहिए। क्लियर? तो बैंक वाला आइटम का डायरेक्टली मैंने, देखो ये पहला ऐसा सम है जहां पर मैंने गुडविल और बैंक दोनों नहीं बनाया। गुडविल मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि गुडविल की कितनी एंट्रीज है? 2 एंट्रीज है। और अब थोड़ा सा एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा कि जहां पर गुडविल डेबिट और गुडविल क्रेडिट है ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? टैली होने वाला है। ठीक है, 8,000 डेबिट 8,000 क्रेडिट है ना। मैं गुडविल अकाउंट का डेबिट में लिखूंगा मेन का, गुडविल अकाउंट का क्रेडिट में लिखूंगा रंभा और उर्वशी। इधर 8,000, इधर 5 और 3, टोटल क्या होना? टैली होने वाला है। बनाने की एफर्ट बच गई। समझा? अब बैंक अकाउंट मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा बात है कि बैलेंस इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, तो डायरेक्टली मैंने उसको आउटर में लिख दिया। कोई तकलीफ? बना के करोगे चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पोस्टिंग हो गया, उसके बाद बैंक भी हो गया। अब मेरा पोस्टिंग हो चुका है। अब पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोलता है। स्टॉक कितना बोलता है? 28,000। जा देखो 28,000। तो स्टॉक और इसका वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया बेटा? बढ़ गया। 20,000 से 28 हो गया तो बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। तो क्या बोलेंगे बेटा? एप्रिसिएशन। कितना? 7,600। तकलीफ? बेटा जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो बाय स्टॉक 7,600। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बेटा, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एड एप्रिशिएटेड कितना? तो 4,000 ऐड कर दो तो 12 कितना का? 44। बेटा वैल्यू बढ़ गई क्रेडिट साइड, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 4,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट RDD is increased up to 1,000. अंडरलाइन करो, अप टू RDD is increased up to 1,000. अप टू मतलब 1,000 रुपए तक बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले आपका RDD कितना था बेटा? 800। चाहे चेक कर लेना, 800 रुपए आपका RDD था। अब आपका RDD कितना है? 1,000 रुपया। माइनस करो। अच्छा, सम 1,000 रुपए का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। हमेशा मैंने बताया जब RDD के अंदर RDD आपको लेस करके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो उसका आउटर कॉलम और इसका आउटर कॉलम उसको कंपेयर करना है। पहले आपका डेटर का आउटर वैल्यू कितना था? 16,000। आज आपके डेटर का आउटर वैल्यू कितना है? 15,800। तो 16,000 और 15,800 वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो डेबिट साइड, कम हो गई तो डेबिट साइड।
कितना 200 रुपया। हमेशा कभी भी बोलते हैं ना, ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा मत करना। वापस बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, डेटर का वैल्यू कितना है 16,800। उधर भी इनर में वही था, इधर भी इनर में वही है। वहां पर आरडीडी 800 माइनस करके आपका अमाउंट आया था 16,000। यहाँ पे हमने 1,000 रुपया माइनस किया 15,800। तो 16,000 और 15,800 का डिफरेंस देखना है। 16,000 और 15,800 का, तो 200 रुपए का डिफरेंस। वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डेबिट साइड। समझा? आपको एडमिशन में भी सेम मिलेगा, रिटायरमेंट में भी सेम मिलेगा, डेथ में भी सेम मिलेगा। इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको सब जगह पर सेम मिलेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ओके, तो 3,200 हो गया। तो 32 में से 3,200 बेटा माइनस करो। कैन वी से 28,800, क्या 28,800 बोल सकता है? और वैल्यू डेप्रिशिएट होगा तो डेबिट साइड में आएगा ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना 3,200। कोई डिफिकल्टी इसमें? पहले वाले एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी? 4 एडजस्टमेंट दिया था, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया, उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, आरडीडी एडजस्ट कर दिया, और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू बढ़ गई, 2 की वैल्यू कम हो गई। जिसकी वैल्यू बढ़ गई वो क्रेडिट साइड, जिसकी वैल्यू कम हो गई वो डेबिट साइड। सेकंड क्या कहता है बेटा? सेकंड क्या कहता है, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज 1,000 वैल्यू डेट। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन था? मेनका। तो एंट्री क्या पास किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेनका अकाउंट। उसके बाद मेनका के जाने के बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा? रंभा और उर्वशी। तो रंभा और उर्वशी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री मैंने अपनी मन से लिखा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन में बोला था। कौन सा लाइन बोला था? रिटर्न बैक। क्या बोला था? रिटर्न बैक को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। क्या बोलते हैं? तो राइट ऑफ के लिए लिखा, ठीक है। अब इसकी सिर्फ पोस्टिंग करो। गुडविल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? मेनका। तो एज्यूम करो गुडविल अकाउंट के डेबिट में अपने मेनका का नाम लिख दिया। अब कहाँ लिखोगे? मेनका के क्रेडिट में किसका नाम? कितना अमाउंट लिखोगे? 8,000। कोई तकलीफ? उसके बाद रंभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, उर्वशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रंभा के डेबिट में गुडविल और उर्वशी के डेबिट में गुडविल। 5,000 रंभा का, उर्वशी का 3,000। कोई तकलीफ? और गुडविल तो दोनों साइड है, इसलिए डेबिट क्रेडिट क्या आ जाएगा? सेम मतलब अकाउंट टैली हो जाएगा। टैली होगा तो उसका कोई भी इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखा नहीं देने वाला नहीं है। समझा? लास्ट, अमाउंट ड्यू टू द मेनका इज ट्रांसफर टू आवर लोन अकाउंट। यानी जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? लोन अकाउंट में। तो हमने लिख के रख लिया कि लोन में जाना है। ओके, और कुछ बोला है? देख दिए टोटल। यहाँ पर देखो 3,400 ही है, यहाँ पे 7,4 11,600। यहाँ पर भी 11,600 लिखो। उसमें से 4,400 माइनस करो। तो 11,600 में से 4,400 माइनस, मैं आपके जैसे बच्चे ऐसा कैसे करते हैं वैसा करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 7,200 आ गया। वैल्यू अभी यहाँ पर डेबिट में आया तो क्या बोलेंगे? 3,400 ना। ओके, 3,400 तो माइनस करके देखो 8,200। ओके, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई तकलीफ? ओके, कितने बटन में बटेगा? 3, क्योंकि पहले 3 थे, एक रिटायरमेंट के बाद क्या कितना बचेगा? 2। तो पहले का नाम क्या आएगा? रंभा, दूसरा मेनका, तीसरा उर्वशी। बेटा नाम ऊपर नीचे मत करना, रेशियो में फर्क पड़ेगा। रेशियो में फर्क पड़ा तो सम में फर्क पड़ेगा। सम बैलेंस शीट आपका टैली होगा लेकिन सम गलत होके जाएगा, ठीक है। अब 8,200 डिवाइडेड बाय 10 के तो 820 आएगा। इंटू 5 करो। 5 0 0, 5 2 10, 5 8 40 प्लस 41। तकलीफ? इंटू 2 तो 1,640 है ना। इंटू 3 3 0, 3 2 6, 3 8 24। तकलीफ? यहाँ डेबिट में है तो यहाँ किधर आएगा? क्रेडिट। अच्छा, इसको इधर लिखने का क्या? नहीं, रफ में करने का। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले लेगा 4,100, 1,640 और 2,460। You need to take the total of this. आपका यहाँ पर देखो 36, 36 प्लस 7 43 है ना। 43 प्लस 4 47, 100।
47,100। सेम आप इधर भी लिखो 47,100। उसमें से 5 गया तो बचा क्या 42,100। कोई तकलीफ? 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 8 42, 42 प्लस 1 3 है ना। 8 प्लस 6 14, 14 40 है ना। तो टोटल करो तो 44,440। चेक करो 44,440। चेक कर लेना भाई, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। 44,440 याद है। नेक्स्ट 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, तो 24,260, 24,260। उसमें से 3 गया तो बचा है 21,260। तकलीफ? बैलेंसिंग देख लेना जरा, सही की गलत है। बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा जो रिटायरमेंट ले रहा है वो लोन में जाएगा, और जो नहीं ले रहा है वो उसका बैलेंस में जाएगा। तो लोन वाला बेटा लायबिलिटी को लिखो। किसका लोन जाएगा बेटा? मेनका। तो मेनकाज लोन अकाउंट, मेनका का लोन अकाउंट है। कितना बेटा? 44,440 है ना। 44,440। तकलीफ? और जो कंटिन्यू करा उसका नाम कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट किसका किसका? रंभा। रंभा का कितना? 42,100। और उर्वशी कितना? 21,260। इसका टोटल करो तो 06,336। इतना आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं, तो टेक द टोटल। सबका बराबर आ रहा है, देखो देख लो जरा टोटल करके 1,29,000 आ रहा है क्या? एसेट का भी टोटल करके एक बार देख लो, कुछ गलती हो रही है तो बता दो। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। देखते हैं एक बार वापस टोटल कर लो। आप लोग एसेट का टोटल करो, मैं लायबिलिटी का टोटल करता हूँ। ठीक है, 63,360 प्लस 44,440, तो 10 कैरी 1 8 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 11 हो गया, 21,200। तो 0 0 10 कैरी 1 8 प्लस 1 9, और इधर 3। चेक कर बेटा तू बराबर से। 139 हो रहा है। नहीं बरोबर 129 हो रहा है, सॉरी 129 बरोबर हो रहा है। ठीक है, करेक्ट इतना। तो यहाँ मेरा लायबिलिटी का टोटल 129, असेट का टोटल भी 129 आ जाएगा। ठीक है, डिफिकल्टी सब में ज्यादा था नहीं, इसमें सिर्फ आपको 4 एडजस्टमेंट ऐसे दिए थे जो प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड है। एक एडजस्टमेंट गुडविल जो हम लोग पहले के 2 सब में भी करते हुए आए हैं, उसका पॉसिबल जो लास्ट का था वो बोला था लोन, जो रिटायरिंग पार्टनर वो लोन में जाएगा, तो बाकी के दोनों पार्टनर का बैलेंस, वो बैलेंस मतलब लायबिलिटी में जाएगा, और बैलेंस शीट इजीली क्या हो जाएगी? टैली। इस समय मैंने गुडविल और बैंक नहीं बनाया। गुडविल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गुडविल का एंट्री 2 है, दो एंट्री, तो गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट आपस में क्या जाएगा? कैंसिल। बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ऑटोमेटिकली गुडविल तो कैंसिल ही होने वाला नहीं, गुडविल टैली मतलब कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन में बैंक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं था, तो बैंक भी मैंने डायरेक्टली कर दिया। इससे आपका टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा। ठीक है, डिफिकल्टी